Yeah, good evening everyone. Today we are discussing few numericals from gravitation class 9. To start with, I have taken question based on F equal to capital G m1 m2 by r square and small g is equal to capital G capital M by r square. Means we have taken numericals based on force of gravity, acceleration due to gravity. One numerical I have taken question number 35. So class 9th, this is from Lakmeer Singh, question number 35, page number 101. You can open it. Question says, calculate the force of gravitation between the two objects of masses 50 kg and 120 kg respectively, kept at a distance of 10 meter from one another, and the value for gravitational constant capital G is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. That's the question. Now please check out the solution which I have done. Question number 35, all values are given to you as you can see. Mass m1. Mass of the first object is 50 kg. Mass of second object is 120 kg. दोनों बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दिया हुआ है. कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वैसे तो उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, बट फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल बिट ईजी दे हैव टोल्ड अस टू टेक द वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. वट वी हैव टू डू माई डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. सबसे पहली डेरिवेशन में ग्रेविटेशन में आपने फार्मूला पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. दो बॉडीज़ हैं जिनका मास है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. इन प्लेस ऑफ कैपिटल जी यू हैव टू राइट डाउन 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. m1 की जगह आप लिखेंगे 50 kg, m2 की जगह लिखेंगे 120 kg, होल डिवाइडेड बाय जो भी उनके डिस्टेंस का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर. तो ध्यान दीजिए, रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स. 6.7 का पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाया, 10 के स्क्वायर को 100 लिखा है, 0 से ये 2 0 कट गई हैं. फिर कैलकुलेशन किया बेटा, ये आप कर ही सकते हैं. इसे कैलकुलेट कर लोगे, विल बी लेफ्ट विद 67 इंटू 6 यानी कि 402 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आपको पता ही है. अब इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. 402 को लिखेंगे 4.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 10 टू द पावर माइनस 11 विल राइट एज इट इज. तो ये हो जाएगा 4.02 इंटू 10 की पावर माइनस 9. तो क्लास इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं अगर आपको मासेस गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है. राइट, ओके. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37. इट इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप, कैपिटल F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. दो बॉडीज़ हैं. आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 37. The mass of the sun is 2 into 10 raised to power 30 kg and the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. If the average distance between the sun and the earth is 1.5 into 10 to the power 8 kilometer, calculate the force of gravitation between them. तो force of gravitation हमें निकालनी है क्लास. तो ध्यान से देखिए how we will do this question. पहले डेटा पे फोकस कीजिए. सन का मास को मैंने m1 लिया है. m1 गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg. अर्थ के मास को m2 लिया है विच इज़ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर. बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता है. तो 1 किलोमीटर की जगह आप 10 क्यूब मीटर लिख सकते हैं, वही लिखा है मैंने. तो स्मॉल आर हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर. 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा 10 टू द पावर 11. तो आर आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. और कैपिटल जी इज 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें निकालनी है. फार्मूला क्लास आपको पता ही है कैपिटल एफ का. कैपिटल एफ इज इक्वल टू है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. डेटा पुट कर दिया गया है. कैपिटल जी के प्लेस पे 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. m1 था सन का मास 2 इंटू 10 टू द पावर 30. m2 था 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और डिस्टेंस था 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल स्क्वायर. तो ध्यान से देखिए,
आपका एक्सपोनेंट एंड पार वाला चैप्टर क्लास 8 का बड़ा अच्छा होना चाहिए इसके लिए, राइट। तो ध्यान से देखिए क्लास, जितने भी न्यूमरल्स हैं डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाया, ये आपके कैलकुलेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। ये बच जाएगा 67 इंटू 8/15 इंटू 10⁻43 - 22 बच जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं। 67 8 द 536/15 इंटू 10⁻21, 536/15 करेंगे आएगा 35.73 इंटू 10⁻21, और ये पॉइंट को एक लेफ्ट में लाइए, 3.573 इंटू 10⁻22 kg आपका आंसर है। तो क्लास ये दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड थे, कैपिटल F इज इक्वल टू GM1 M2 बाय R²। अब अगला क्वेश्चन जो है 53rd का B, ये आपके लिए चूज किया है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय R²। पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 53rd का B, लखमीर सिंह, क्लास 9, पेज नंबर 102। Question says calculate the acceleration due to gravity on the surface of a satellite having a mass of 7.4 into 10⁻22 kg and a radius of 1.74 into 10⁻6 meter. Capital G is 6.7 into 10⁻11 Newton meter square per kg square. Which satellite do you think it could be? वैसे तो मैं बता दूं ये सारा डेटा मून का लग रहा है मुझे, तो आंसर 1.6 आना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है मून पे 1.6 होती है। अगर आपको लगे मून का डेटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछिए, इस बार MCQ है, चूज कर लेना 1 पॉइंट। ये नेक्स्ट वाला तो सब्जेक्टिव ही होगा, यू हैव टू सॉल्व इट, राइट। तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ सैटेलाइट, यानी कि वैसे मून है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, आपको पता ही है। उसका मास दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ सैटेलाइट यानी कि कैपिटल R 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर गिवन है। कैपिटल G भी गिवन है, ये तो एक कांस्टेंट है, वैल्यू याद रखना। वैसे ये 6.67 होता है, पर इसे 6.7 लिया हुआ है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैपिटल G कैपिटल M बाय R²। कैपिटल G की जगह रखिए 6.7 इंटू 10⁻11, कैपिटल M की जगह रखिए 7.4 इंटू 10⁻22, और कैपिटल R की जगह रखिए 1.74 इंटू 10⁻6। इसका होल स्क्वायर है, ये 10⁻12 हो गया। ये 6.7 और 7.4 का पॉइंट हटा के नीचे यहाँ 10 आया, और ये 1.74 दो बार है, इसके पॉइंट हटा के यहाँ 100 आया। कैलकुलेशन आपके ऊपर है बेटा, देखो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप देख सकते हैं। पार्स मैंने कहा ना, एक्सपोनेंट एंड पार बड़ा अच्छा होना चाहिए आपके लिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा 12395/7569, फिर आप इसे डिवाइड कीजिए तो आएगा 1.63, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसकी पिक्स चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे जो भी यहाँ कॉपी में हमने लिखा है। 73rd क्वेश्चन पीयूष, आपका डाउट था, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 73rd क्वेश्चन सेज सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ ऑफ दोज ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। अब कई बच्चे कैसे कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई सर हम जो भी अर्थ का मास है उसका आधा कर देते हैं। ऐसे नहीं करना ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का मास जो है अर्थ के मास का आधा है, मतलब MP मान लिया मास ऑफ दैट प्लैनेट, वो ME/2 है। और उस प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की हाफ है, यानी कि RE/2 है। अबे हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है उस प्लैनेट पे कितनी होगी, उसे मैंने GP माना है। पर हमें एक बात पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ को स्मॉल GE से डिनोट किया है। इसका फार्मूला है कैपिटल G ME/RE², वो 9.8 है। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब उस प्लैनेट के लिए कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल GP इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G MP/RP²। MP के प्लेस पे लिखिए ME/2 और RP के प्लेस पे लिखिए RE/2। अगर आपको ध्यान हो तो ये इन्फॉर्मेशन पहले गिवन थी कि जो प्लैनेट है उसका मास हाफ था मास ऑफ अर्थ का, और उसकी जो रेडियस थी वो भी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ थी। तो बेटा इसे GME/2 रहने देंगे, नीचे ये RE²/4 हो गया, आपको पता है।
ये डिनोमिनेटर में आर ई स्क्वायर बाय 4, जब न्यूमिनेटर में आएगा तो ये 4 बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा। 2 टू द 4 कट कीजिए, वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, जी पी इक्वल टू दिस। इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया मैंने यहाँ पर। 1 और 2 को इक्वेट किया, अगर आपको ध्यान हो तो ये जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस कीजिए, इसकी जगह लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जीपी आ गया 2 इंटू 9.8 यानी कि 19.6, यानी कि वो जो भी प्लैनेट है बेटा उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, 19.6 होगी। तो क्लास दीज वर फ्यू टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम लखमीर सिंह। We'll come back with more different numericals in our next video. Thank you everyone.